गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आवाज नहीं आ रही, सही करिए। हो गया? नहीं नहीं, सही नहीं हुआ, नहीं आ रहा। हाँ, आ गया। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। एवरेज कैसा चल रहा है? एवरेज की पढ़ाई एवरेज ढंग से तो नहीं कर रहे हैं? बताइए, फुल अच्छे से पढ़ाई हो रही है कि नहीं? एक एक चीज रिवीजन कर रहे हैं? सही है। और जिम्मेदारी पूर्वक एक एक चीज तैयारी करिए। आपको मैंने बोला था आगे बैठा करिए, जहां जहां प्रॉब्लम हो पूछा करिए आप लोग, ठीक है? अगली क्लास में बैठ जाइएगा। टिग्नोमेट्री में जिसको भी प्रॉब्लम है टिग्नोमेट्री में वो आगे बैठे और क्वेश्चन बार बार करे, ठीक है? तो एवरेज में सारी चीजें कवर होते हुए चल रही हैं। कितने लोग ओरल लगा पा रहे हैं क्वेश्चंस? वो हाथ उठाइएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बेसिक तो मुझे उम्मीद है हर एक बच्चा बेसिक से लगा ले रहा होगा। उसके बाद जो अप्रोच मैंने ओरल का दिया है, ओरल से भी लगना चाहिए अगर आपको सीजीएल निकालना है तो। यूपीएसआई वाले हमारे बच्चे आप बेसिक से निकाल लीजिए, उसी में सुखी हैं आप तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छा लग रहा है वैसे बेसिक तो बेसिक निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइए, यूपीएसआई का भी कुछ आता पता नहीं है, इसलिए जैसे ही पता चलेगा फॉर्म आएगा हम 2 टाइम कर देंगे यूपीएसआई। एक इसमें भी ले लेंगे बैच यूपीएसआई का, जैसे इसके बाद आपका मिक्स प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम चलेगा, ये भी पढ़ते रहिए। रात में आपकी 9 बजे क्लास और लगा दूंगा जिसमें आपका एसआई सीआई ये सारी चीजें चल जाएंगी। तो आज हमारा टाइप 10 शुरू हो रहा है और बहुत जिम्मेदारी से पहले बेसिक से लगाया जाए टाइप 10। क्यों? पहले बेसिक से लगा लें और फिर उसके बाद हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे। आप आ नहीं रहते 1-2 दिन से, क्या हो गया था? अच्छा, यूट्यूब पे देख रहे थे, गुड। 120th देखिएगा मेरे बच्चों। रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। पारी समझते हैं ना, जो इनिंग्स होती है, ठीक है? 1 पारी, 2 पारी, 3 पारी। क्रिकेट के शौकीन तो सब लोग होंगे यहां पर, मैक्सिमम लोग, ठीक है? रमेश ने अपनी 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए। तो अब उसका औसत रन क्या होगा? अब उसका औसत रन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि कुल 14वीं पारी के बाद का औसत पूछा गया है। यही है आपका। 14वीं पारी में 149 रन बनाया है, तो अब जो औसत निकलेगा वो 14वीं पारी के बाद का होगा, मतलब 15वीं पारी नहीं। देखिए, जब भी एवरेज कैलकुलेट होता है तो उसको बोला क्या जाता है, जैसे हमने 10 पारी खेल ली तो वो 10 पारी तक का औसत नहीं बोला जाता, ये भाषा शुद्ध नहीं है। क्रिकेट आप देखते हैं तो 10वीं पारी के बाद का औसत होगा। फिर 11वीं पारी खेल ली हमने तो वो 11वीं पारी तक का औसत नहीं है। लिखने बोलने में हम लोग बोल देते हैं जरूर, लेकिन वो क्या होता है, वो 11वीं पारी कंप्लीट होने के बाद का औसत होता है। आया समझ में? जब पारी कंप्लीट हो जाएगी, इनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद एवरेज निकलता है। तो अगर बेसिक से करना है तो हम क्या करेंगे, 13वीं पारी तक का कुल रन निकालेंगे, उसमें 14वीं पारी का रन जोड़ देंगे और उसको 14 से भाग कर देंगे, सीधे औसत निकल आएगा। औसत सीधे सीधे निकल आएगा 14वीं पारी के बाद का औसत। मोटी भाषा और गलत भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं 14वीं पारी तक का औसत। ये भाषा गलत है, बोलते हैं लेकिन हम लोग मोटी भाषा में, ठीक है? लेकिन 14 पारी कंप्लीट होने के बाद वाला ही भाषा ये सही है। तो देखिए, 14वीं पारी के बाद का औसत, इसका मतलब 14वीं पारी हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद का औसत क्या होगा, 13वीं पारी तक का कुल रन प्लस 14वीं पारी का रन डिवाइडेड बाई पारियों की कुल संख्या, पारियों की कुल संख्या। ये आपका बेसिक हो जाएगा। पहली बार एक बैट्समैन गया, फिर एक पारी उसकी कंप्लीट हो गई, आउट आउट होके आ गया, ठीक है? फिर अगली बार गया, दूसरी पारी उसकी हो गई। यही तो होता है पारी।
तीसरी बार गया, फिर आउट होके आ गया रन 1 बना के। इस तरीके से कुल 13 पारी खेला है, तो उसमें एवरेज क्या था? 51 था। तो कुल रन कितना बनाया होगा 13 पारी में? 13 पारी में रन कितना बनाया होगा? 13 गुणे 51। भाई ऑन एन एवरेज हर पारी में 51 रन। एवरेज का मतलब तो यही होता है प्रत्येक में बराबर बराबर कर दिया जाए। तो ऑन एन एवरेज प्रत्येक पारी में 51, तो 13 पारी में कुल कितने रन? 13 गुणे 51 और फिर प्लस 14वीं पारी का रन उसका कितना है? 149 और बटा में पारियों की कुल संख्या 14। अब तो ओरल नहीं हो पाएगा ये, हो पाएगा ये ओरल? करिए, डिवाइड करिए, आंसर दीजिए। 58 58। तो 14वीं पारी के बाद का औसत क्या है? 58 है। या इसको गलत भाषा, मोटी भाषा में हम लोग बोलते हैं 14वीं पारी तक का औसत बोल देते हैं। कहीं हिंदी में भी क्वेश्चन में लिखा हो तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? हो सकता है ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है? हो गया। अब आइए मेन मेथड, एग्जाम का मेथड, वो क्या होगा? ओरल ही समझाऊं? ओरल करना है तो ओरल समझिए। 13 मां की आयु वाला ही पैटर्न है। पैटर्न कौन सा है? मां की आयु वाला ही पैटर्न है। देखिएगा 14वीं पारी में 149 रन बनाया है, तो ये बताइए एवरेज से ये कितना ज्यादा बनाया? हाँ, एवरेज से कितना ज्यादा बनाया? 98 ज्यादा बनाया। इसका मतलब निश्चित रूप से उसका एवरेज अब जो होगा वो बढ़ेगा। बताइए, एक पारी शामिल की गई है, 14वीं पारी शामिल हुई है। अगर 14वीं पारी में वो 51 रन बनाया होता तो एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सहमत है आप लोग? 13वीं पारी के बाद तक का जो एवरेज है, 13वीं पारी के बाद का जो एवरेज है वो 51 रन का है। अगर वो 14वीं पारी में 51 रन ही बनाया होता तो एवरेज 14वीं पारी के बाद पर कोई प्रभाव पड़ता? नहीं पड़ता, 51 ही होता। लेकिन वो 51 से ज्यादा बनाया है। कितना ज्यादा बनाया है? कितना ज्यादा? 98 रन ज्यादा बनाया है। तो 98 रन टोटल में जाके जुड़ेगा ना, 98 टोटल 14 पारी में बढ़ जाएगा ना। मतलब प्रत्येक में 98 नहीं, वो एक ही पारी में 98 ज्यादा लेकर आया है एवरेज से। इसका मतलब ये 98 कहां जाके जुड़ेगा? टोटल 14 पारी तक के रन में जाके जुड़ेगा। तो इस 98 का केवल अगर हम एवरेज निकाल लें तो 14 पारी से वो कैलकुलेट होगा ना 98 का एवरेज। तो 98 को सबको डिस्ट्रीब्यूट करिए, प्रत्येक पारी में कितना घुसेगा? 7-7। कितना एडजस्ट होगा? 7-7। आया समझ में? तो एवरेज कितना बढ़ा? 7 बढ़ा, यानी कि 51 और 7 58। ये देखिए ओरल हो गया क्वेश्चन। आप ऐसे करेंगे तो ओरल नहीं हो पाएगा, लेकिन ये आसान तरीका, मेरे यूपीएसआई वाले बालकों आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। बड़ा नॉर्मल है। 14वीं पारी के बाद का औसत चाहिए तो 13वीं पारी तक का कुल रन निकालकर उसमें 14वीं पारी का रन जोड़ देंगे और भाग दे देंगे किससे? 14 से। सीधे निकल आएगा आपका क्या? क्या बताइए? 14वीं पारी के बाद का औसत। हम ये भाषा क्यों प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि एवरेज जो तैयार होता है 14 पारी कंप्लीट होने के बाद होता है। इसकी भाषा क्रिकेट की यही होती है, 14वीं पारी के बाद का औसत। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आया? ये बेसिक था। शॉर्टकट फिर से आइए। 13 पारी तक उसका एवरेज जो रन है वो 51 है, यानी कि ये माना जाएगा प्रत्येक पारी में 51 एवरेज का मतलब तो ये होता ना, प्रत्येक पारी में 51 रन बनाया है। सही है, प्रत्येक पारी में 51 बनाया। अगर 14वीं पारी में भी 51 बना दिया होता तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 14वीं पारी के बाद भी उसका औसत 51 ही होता, लेकिन वो 51 से ज्यादा बना दिया। कितना ज्यादा बना दिया? 98। तो 98 सबको लाके बांट दीजिए। 98 क्या करिए? सबको बांट दीजिए। भाई सबको हम 51 बोल रहे हैं, तो 98 जो 14वीं पारी को भी 51 बोलिए और सबको 98 बांट दीजिए। तो 14 लोगों में 98 बटेगा तो प्रत्येक को कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। यानी कि फिर एवरेज क्या बोला जाएगा?
58। 51 + 7 58, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मेथड 2 से करना हो, मेथड 2 से करना हो तो क्या हो जाएगा? क्या है बताइए, बताइए बच्चों। 14वीं पारी के बाद का औसत बराबर 51 प्लस कितना ज्यादा हो रहा है वो देखते हैं भाई। 149 माइनस 51 यानी कि 98 ज्यादा हो रहा है। इस 98 को सब में बांटना है तो कितना बटा 14 कर दें, या इसका एवरेज ले लें। इसका क्या ले लें? एवरेज ले लें। तो फाइनल एवरेज कितना बढ़ेगा? 7 बढ़ेगा। एवरेज 7 बढ़ना मतलब प्रत्येक में 7 7 7 इंक्लूड हो जाएगा। यहां एवरेज 51 है मतलब प्रत्येक को हम 51 51 51 बोलेंगे। अगर 14वें को भी 51 बोल दे तो 98 ज्यादा है, तो 98 को भी तो एडजस्ट करना है। 98 का हिस्सा लगा लीजिए, 14 हिस्सा, 7 7 7 7 सबको चला जाएगा। तो कितना हो गया? 58। ये तरीका क्या ओरल हो गया? आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे? ओरल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से सवाल क्या हो गया? ओरल हो गया। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? अब आइए 121। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? यानी कि अगर नए पारी को शामिल कर रहे हैं आप और औसत क्या हो रहा है? अच्छा छोड़िए, अभी शॉर्टकट छोड़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहले बेसिक समझ लें अच्छे से। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए कि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, मतलब 11 पारी के बाद का औसत क्या हो जाए? 36 हो जाए, या 11 पारी तक का औसत क्या हो जाए? 36। मोटी भाषा में हम लोग को आसान यही लगता है कि 11 पारी तक का औसत क्या बोल दें? 36। क्या हो जाएगा? 36। तो अगर हम 11 पारी तक के कुल रन में से 10 पारी तक के कुल रन को माइनस कर लेंगे तो 11वीं पारी में बनाए गए रन पता चल जाएगा। ये बेसिक है। ये क्या है? बेसिक है। समझ गया? 10 पारियों तक का जो एवरेज दे रखा है वो है 32। आगे एक पारी और खेली जा रही है, एवरेज आपका 36 हो जा रहा है। सहमत हैं आप हमसे? क्लियर है? 36 हो जा रहा है। तो अगर 11 पारियों तक के कुल रन में से हम 10 पारियों तक के कुल रन को माइनस कर दें तो क्या 11 पारी में जो रन बनाया गया वो पता चल जाएगा? 11वीं पारी में जो रन बनाया गया पता चलेगा। क्लियर है? ये तो आसान है। यूपीएसआई वाले आप लोग भी कमेंट करते रहिए। क्लियर हो रहा है सबको? तो देखिएगा, अभी ओरल इसका भी मेथड है, करना तो एग्जाम में ओरल ही है। देखिए 121, 11वीं पारी में बनाए गए रन क्या हो जाएगा? 11 पारी तक का कुल औसत 36 हो गया तो कुल रन हो जाएगा 11 गुणे 36। भाई देखिए एवरेज हो गया 11वीं पारी के बाद का 36, तो 11वीं पारी तक बनाए गए कुल रन 11 गुणे 36 ही तो होगा। प्रत्येक पारी में 36 36 36 रन, तो 11 पारी में 11 गुणे 36 रन। इसमें से क्या माइनस होगा? 10 पारियों तक का कुल रन 10 गुणे 32 कितना? 76। ये आंसर है बेसिक से। अगर मेथड 2 से करना है तो 11वीं, ये मेथड 1 था, 11वीं पारी में बनाए गए रन। देखिए 11वीं पारी को जब शामिल किया गया है एवरेज बढ़ा है, मतलब निश्चित रूप से 11वीं पारी में बनाया गया रन किससे ज्यादा होगा? 32 से ज्यादा होगा। श्योर है? 32 से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? एवरेज 4 बढ़ा है तो कुल मिला के 11 पारी हो गई, तो प्रत्येक में 4 4 बढ़ गया तो 11 चौके 44 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 44। इसका मतलब जो 11वीं पारी में बनाया गया रन था वो एवरेज से कितना ज्यादा होगा? 44 ज्यादा होगा। समझ में आया? मां की आयु वाला पैटर्न है, तो क्या कर देंगे? 11 गुणे 4 कितना आ जाएगा? 76। इसमें कोई मेहनत? सेम मां की आयु का पैटर्न है। मां की 10 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 32 वर्ष है। मां की आयु शामिल कर देने से औसत 4 वर्ष बढ़ जाती है।
माँ की आयु शामिल करने से औसत 4 वर्ष बढ़ जाती है। इसका मतलब पक्का माँ की आयु 32 से क्या होगी, ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी, कुल मिला के कितना बढ़ेगा, 11 चौके, लोग तो 11 हो गए ना, 11 चौके 44, 32 प्लस 44 यानी कि 76। पैटर्न वही है, माँ की आयु वाला पैटर्न अलग नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को आप? किसी के शामिल करने से एवरेज बढ़ रहा है, इसका मतलब जिसको शामिल किया गया है पुराने एवरेज से वो ज्यादा होगा। एवरेज कितना बढ़ा है, 4 बढ़ा है। 11वीं पारी खेलने से एवरेज 4 बढ़ गया है, यानी कि कुल मिला के कितना रन बढ़ जाएगा, बताइए कुल मिला के कितना रन बढ़ जाएगा। पारी तो 11 हो गई ना, तो 11 चौके 44। आ रहा है समझ में, क्लियर है ये चीज? तो सीधे हो जाएगा 32 44 76। ये आपके ओरल आंसर देने का तरीका होगा। आ रहा है समझ में? सभी लोग बताइएगा ध्यान से, क्लियर है ना ये चीज? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। किसी बल्लेबाज ने 10 पारियों में 44 रनों के औसत से रन बनाया। उसने जब एक और पारी खेला तो औसत घटकर 40 हो गया, यानी कि एवरेज 4 कम हो गया। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? सेम यही पैटर्न है आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 122 कर दीजिए, मेथड 1 यही रहेगा। 11वीं पारी में बनाए गए रन कितना होगा? 11वीं पारी तक का कुल रन हो जाएगा 11 गुणे 40, और 10वीं पारी तक बनाया गया कुल रन हो जाएगा 10 गुणे 44। कितना रन? 0 रन। कितना रन? 0 रन। 0 रन बनाया है वो 11वीं पारी में, 0 रन बनाया है वो 11वीं पारी में। शॉर्टकट से करना है तो ध्यान से देखिए, एवरेज एक पारी शामिल करने से एवरेज कम हुआ है, मतलब पक्का जो रन बनाया गया है 11वीं पारी का वो 44 से कम है, एवरेज से कम है। तो एवरेज से कितना कम होगा भाई? एवरेज 4 कम हुआ है ना, 44 से एवरेज किस पे आ गया है? 40 पे। तो एवरेज कितना गिरा? 4 गिरा। तो 11 पे कितना कम हो जाएगा? 44। तो इतना ही वो कम बनाया होगा, तो 44 माइनस 11 गुणे 4, ये भी 44 हो गया, यानी कि 11वीं पारी में बनाए गए रन 0। मां की आयु का ही पैटर्न है। आया समझ में? नहीं आया? अभी मैं दोबारा अब ओरल आज रिवीजन किया जाएगा हम लोग, वो मां की आयु वाला पैटर्न एक रिवीजन हो जाएगा, तो दिमाग में आपके बना रहेगा। मैं आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है? हर एक सवाल पूछूंगा, आप तक पहुंच के पूछूंगा, आप तक आऊंगा मैं, एक एक बच्चों को खड़ा करके पूछूंगा। 2-4 सवाल करा लूं, अभी 15 मिनट 20 मिनट और करा लूं, फिर पूछूंगा सवाल, ठीक है? 15-20 मिनट पूछा जाएगा। आइए 123। एक बल्लेबाज अपनी 15, यही फायदा है ऑफलाइन क्लास का कि टीचर का कंसंट्रेशन पूरा क्लास में रहता है, क्लास में आपका भी कंसंट्रेशन बना रहता है, एक आई टू आई इंटरेक्शन बना रहता है। हम देखते हैं तो समझते हैं ये बच्चा पढ़ रहा है कि लापरवाही कर रहा है। और मोबाइल क्या है, साल भर तक कैसे मेरा कोर्स मोबाइल पे पढ़ पाएंगे आप? साल भर पढ़ाना है मुझे मैथ्स, सिलेबस तो देखा है ना आप लोगों ने, साल भर का दिया है ना पूरा आपका डिजाइन बना के, तो वो है प्री और मेंस सब कुछ। उसके बाद मैथ में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, चाहे तो 3 महीने में कंप्लीट हो जाए, 4 महीने में कंप्लीट हो जाए, लेकिन बच्चे भी उस टाइप के होने चाहिए। कराओ निकलो, कराओ निकलो, कराओ निकलो, ये सिस्टम। हाँ, एक एक बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है, सबको साथ में लेके चलना है। चलिए देखिए, क्यों बाबू आपको क्लियर हो रहा है? आप सुबह से शाम में आए हैं ना? कौन है सुबह से, सुबह वाले बैच से शाम में आप शिफ्ट हुए? कौन एक बच्चा कह रहा था उसको थोड़ी दिक्कत थी? कहां है वो बालक हमारा? वो बालक कहां है जो सुबह से शाम में शिफ्ट हुआ है? आए हैं कि नहीं? चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बता दीजिए। अभी हम पहचानते हैं, हम आएंगे तो देख ही लेंगे, काट देंगे नाम फिर। एक बल्लेबाज, अभी आएंगे, 2 बच्चे आए थे शायद एक दिन शाम में। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 76 रन बनाए। कितना बनाया? 76। इससे इसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? तो देखिए, ऐसे सवालों को अगर बेसिक करना है तो आप कहां तक का औसत मानेंगे? यहां 14वीं पारी के बाद का औसत मानेंगे कि x है। इस सवाल को बेसिक से करने का एक टेक्निक है। टेक्निक क्या है? आप यहां पर 15वीं पारी की बात कर रहा है, लेकिन 15वीं पारी का औसत मत मानिए। कहां तक का औसत मानेंगे? 14वीं पारी तक का औसत मानिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। माना 14वीं पारी के बाद का औसत x, सीधे मान लीजिए। बेसिक से कर रहा हूं इसको, ओरल तो लगाऊंगा ही। 123
माना 14वीं पारी के बाद का औसत बराबर क्या? x। ध्यान से देखिएगा। तो देखिए 15वीं पारी में 76 रन बनाया है, इससे इसका औसत 2 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? तो 15वीं पारी का जो रन होगा 76, जो 76 रन होगा वो किसके इक्वल होगा? कैसे निकल के आएगा? 15वीं पारी तक का कुल रन माइनस 14वीं पारी तक का कुल रन, इससे निकल के आएगा। 15वीं पारी तक का कुल रन क्या होगा? 15 गुणे x प्लस 2 और माइनस 14वीं पारी तक का कुल रन 14x। देख लीजिए, ये एक लाइन का स्टेटमेंट है, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आएगी? x। हमारे यूपीएसआई वाले बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा कैसे किया है मैंने। 15वीं पारी में 76 रन बनाया है और 76 रन बनाने से उसका औसत जो है 2 बढ़ गया है। तो 14वीं पारी में अगर उसका औसत x रहा हो तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा। तो अगर हम 15वीं पारी का रन पूछें आपसे तो क्या बोलेंगे आप कि सर आप 15वीं पारी के कुल रन में से 14वीं पारी के कुल रन को माइनस कर दीजिए तो 15वीं पारी में बनाए गए रन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से लिखना हमारे लिए आसान रहेगा। अगर हम नया औसत का पूरा प्रारूप लिखते तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। नया औसत बराबर नया योग बटा पारियों की नई संख्या, बेकार हो जाता ना सिस्टम, कैलकुलेशन बढ़ता है, बेसिक में भी कैलकुलेशन बढ़ जाता है। लिखते नया औसत x प्लस 2 इज इक्वल टू नए कुल रनों का योग क्या हो जाएगा वो बताइएगा। सीधे हो जाता आपका 15 ब्रैकेट में क्या x प्लस 2 और प्लस 76। अब भाई कितनी पारी? अच्छा सॉरी 15 नहीं 14x। 14 पारी तक का कुल रन प्लस 15वीं पारी का रन और बटा में क्या 15। अगर ऐसे लिखते तो फिर कहानी हमारी अच्छी नहीं लगती। ये नया औसत बराबर हो गया नया कुल रन बटा में पारियों की कुल नई संख्या। ऐसे भी तो नया औसत निकलेगा। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या परेशानी है बताइए? नया औसत बराबर नया कुल रनों का योग बटा पारियों की कुल नई संख्या को अगर हम डायरेक्ट ऐसे लिख दें कि 15वें पारी में बनाया गया रन बराबर 15वीं पारी तक का कुल रन माइनस 14वीं पारी तक का कुल रन, यह भी बहुत अच्छा है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब इस पे पहुंचेंगे और यहां डायरेक्ट इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे ऐसे। तो ये बेसिक से करने का इस तरीके से लिखेंगे तो आसान तरीका होगा। भाई 15वीं पारी का रन कैसे निकलता है सबको क्लियर है? 15वीं पारी तक के कुल रन में से 14वीं पारी तक का कुल रन माइनस कर लीजिए, 15वीं पारी तक का रन आ जाएगा। तो ये ज्यादा अच्छा है, इसी को फॉलो करिएगा, इसको फॉलो मत करिएगा। कई लोग ऐसे भी करते हैं कि नया औसत बराबर नए रनों का योग बटा नई पारियों की संख्या, तो ऐसे करने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, लेकिन दोनों काम एक ही है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम है, एक स्टेप बचेगा। चलिए बच्चों, x बराबर 46, ये आ गया 14वीं पारी के बाद का औसत। आपसे क्या पूछा है? 15वीं पारी के बाद का औसत पूछा है। क्या हो जाएगा? 46 प्लस 2 यानी कि 48। यह आपका आंसर है। सही है? क्लियर है सारे बच्चों को? 15वीं पारी के बाद का औसत 48। आइए ओरल कैसे करते हैं देखते हैं। $76 रन जो बनाया गया, ध्यान दीजिएगा, इसके बनाने से एवरेज बढ़ा है, यानी कि ये जो भी 76 रन है ये 14वीं पारी तक का जितना भी एवरेज रहा होगा उससे क्या है ज्यादा है, उससे क्या है ज्यादा है। तो अगर जितना भी ज्यादा है वो हमको पता चल जाए और उसको 76 से हम माइनस कर दें तो 14वीं पारी के बाद का एवरेज आ जाएगा। ये सब अप्रोच जो बताया जा रहा है इस पे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, इस पे कोई प्रैक्टिस नहीं, इस पे किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है।
ये तो आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मतलब आपके दिमाग में पहले से फीड है कि अगर एवरेज का बेसिक जानते हैं तो ये सवाल आप ऐसे ही लगाएंगे। लेकिन जो मेथड 2 है उस पर आपको हर सवालों के लिए प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, तब ओरल लग पाएगा। ये ना सोचिएगा कि एक बार में सर ने बता दिया और हो गया हवा हवाई, नहीं। आप बताइए 15वीं पारी में 76 रन बनाने से एवरेज 2 बढ़ा है ना, एवरेज क्या हुआ, 2 बढ़ा है। तो एवरेज कब बढ़ता है, जब आने वाला व्यक्ति पुराने एवरेज से क्या हो, ज्यादा हो। तो 76 14वीं पारी तक के एवरेज से क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर हम ये पता कर लें कि कितना ज्यादा होगा तो उस ज्यादा को 76 से माइनस कर दें तो 14वीं पारी तक का औसत निकल आएगा कि नहीं। यस सर तो बोल रहे हैं, लेकिन बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग, बच्चियां आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है। न्यू स्टूडेंट भी होंगे आज। फर्स्ट डे वाले कौन कौन से हैं, फर्स्ट डे वाले ये समझ नहीं पाएंगे आप लोग, इसलिए चिंता नहीं करिएगा। अगला जो टॉपिक 6:30 बजे चलेगा वो है ट्रिग्नोमेट्री, वहां से एक एक चीज समझ में आएगी। ये बस अब जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा अर्थमेटिक में भी, और वो टॉपिक क्या होगा, मिक्स प्रोपोर्शन वर्क एंड टाइम। ठीक है, क्या है, हाँ एडवांस में नया बैच स्टार्ट हो गया है, वो 6:30 से आपको करना है, 6:30 बजे से करना है। वो लाइव नहीं होगी क्लास, वो यहीं आपकी ऑफलाइन ही चलेगी। सुनिए ध्यान से, ओरल अप्रोच कितने लोगों को क्लियर हो गया, जरा हाथ उठाइएगा तो, क्या बात है, वेरी गुड। चलिएगा आप बताइएगा क्या करना है इसमें। आवाज फटी फटी सी आ रही है, क्या लग रहा है कुछ ऐसा, कम करिए साउंड, साउंड कम करिए। हाँ ठीक है, 14 पारी नहीं बाबू, 15 पारी, 15 पारी आया समझ में, समझ पा रहे हैं, 15 पारी पूरा लेना है। हाँ क्या बैठ जाइए। तो सीधे सीधे हमको क्या करना है, जितना भी अधिक होगा 15 पारी तक में, उसको अगर हम 76 से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 14वीं पारी के बाद का औसत आ जाएगा, आ जाएगा। और 14वीं पारी के बाद का औसत फिर कितना आएगा, 76 माइनस 15 दूना 30, यानी कि 46। क्या आ गया, 46। क्लियर है, कितना आया 46। और एवरेज अब 2 बढ़ा है तो 46 + 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो 15वीं पारी के बाद का औसत क्या हो गया, 48। आप जब भी एवरेज निकाला करिए तो 15वीं के पहले तक का ही निकाला करिए। कहां तक निकाला करिए, चाहे वो बेसिक हो चाहे शॉर्टकट हो, चाहे वो बेसिक हो चाहे शॉर्टकट हो, आप 15वीं पारी के पहले तक का निकाला करिए। उसके बाद जो जोड़ना है घटाना है हम लोग वो काम कर लेंगे, ठीक है। इससे कोई कंफ्यूजन नहीं बनेगा आपके दिमाग में। तो अगर इसको करें हम लोग मेथड 2 से तो क्या होगा, 14वीं पारी के बाद का औसत पक्का ये 76 से कितना कम रहेगा, 15 गुणे 2, 30 कम रहेगा, यानी कि 46 आया। तो 15वीं पारी के बाद का औसत बताइए, कितना कितना, 46 + 2 यानी कि 48। ये आपका रिजल्ट आ गया समझ में, ये आपका रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका 124 भी, ओरल करा के ही आगे बढ़ेंगे हम इसको। यस 14 नहीं, पारी कितनी हो गई, 15 हो गई ना। तो सब में आपका क्या होगा बताइए, 2-2 बढ़ेगा, सब में आपका 2-2 बढ़ेगा, यानी कि कुल कितना बढ़ा है, 30 बढ़ा है। उस 76 के आने से कितना बढ़ गया है, टोटल 30 बढ़ गया है। तो 15 पे लेते हैं, हमेशा जितने लोग हो जाते हैं ग्रुप में उस पे निकालते हैं ना, जितने लोग हो जाते हैं। अभी तक मां की आयु में क्या करते आ रहे थे, मां की आयु शामिल कर रहे थे, 4 भाइयों में तो 5 लोगों पे ले रहे थे ना, वही काम यहां भी होगा। एक पारी शामिल की गई है तो टोटल कितनी पारी हो गई, 15, तो 15 पे ले लीजिए। 14 पे भी हो सकता है, लेकिन वो सिस्टम मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं, कई सारे तरीके हैं ना करने के, तो आप एक तरीका लेके चलिए, ठीक है। जो पैटर्न है शुरू से लेके चल रहे हैं उसी पैटर्न को लेके चलिए।
ठीक, समझ गए? जिसको शामिल करेंगे बेटा उसको तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरे बताइए, क्लियर हो गया? ये आ रहा है शुभम, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए आइए देखिए 124 शुभम से पूछना चाहेंगे ओरल क्वेश्चन है हमारा। एक बल्लेबाज ने 21वीं पारी में 90 रन बनाया और उसका रन औसत 20 पारी तक के रन औसत से 4 घट गया। 21वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? हम 20वीं पारी तक की बात करेंगे पहले, 21वीं पारी तो बाद में चर्चा हो जाएगी। पहले चर्चा कहां तक करेंगे? 20वीं पारी तक। देखिए 21वीं पारी शामिल करने से, यानी कि उसमें जो 90 रन बनाया उसको शामिल करने से एवरेज क्या हुआ है? एवरेज 4 घटा है। इसका मतलब जो 90 रन है वो एवरेज से, पुराने वाले एवरेज से क्या है? कम है। पुराने वाले एवरेज से क्या है? कम है। जो 90 रन शामिल किए हैं हम, पुराने वाले एवरेज से क्या है? कम है। तभी तो आपका 90 शामिल करने से एवरेज कम हो गया है। किसी के आने से अगर एवरेज कम हुआ है, यानी कि आने वाला क्या है? कमजोर है। तो कमजोर किससे होगा? किससे तुलना करते हैं? एवरेज से। पुराना एवरेज यानी कि 14वीं पारी तक का जो एवरेज है या 14वीं पारी के बाद का जो एवरेज है, एक ही चीज है, उससे क्या होगा? कम होगा। तो जितना भी कम होगा अगर हमको वो पता चल जाए तो अगर हम उसको 90 में जोड़ दें तो 14वीं पारी तक का एवरेज आ जाएगा। बस इतना ही करना है। वेरी गुड, कर लिया इस बच्चे ने। तो क्या होगा बताइएगा? पारी कितनी हो गई? 21, 21 चौके 84, 90 और 84 मतलब 84, समझिएगा 84 कम है तो 90 84 कितना? 174। तो 14वीं पारी तक का एवरेज कितना हुआ? 174। अच्छा हाँ, 20वीं पारी तक का एवरेज कितना हुआ? 174। अब 21वीं पारी में कितना कम हुआ है? 4 कम हुआ है। 4 घटा दीजिए तो 21वीं पारी तक का या 21वीं पारी के बाद का औसत 170, 170। ऐसे ओरल होगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? चलिए, आ रहा है बच्चों आप लोगों को समझ में? चलिएगा आप इसी बात को दोहरा दीजिए। 124 समझाने के मॉडल में बताइएगा एकदम। 21वीं पारी में 90 रन बनाया, 4 घट जाता है, मतलब कुल 21वीं पारी तक का जो एवरेज है पुराने वाले से 4 कम हो गया। ठीक, हम्म, 20वीं पारी तक का औसत निकाल लिया जाए, निकाल लिया जाए। हाँ हाँ, अरे तो बाबू मेन तो वही था ना कि 14वीं 20वीं पारी तक का औसत निकलेगा कैसे? वो तो ठीक है भाई, इन्होंने कह दिया कि 20वीं पारी तक का औसत निकाल लीजिए और उसमें 4 कम कर लीजिए, आ जाएगा 21वीं पारी के बाद का औसत। ये तो ठीक है, एकदम सही है। 20वीं पारी का औसत निकलेगा कैसे वो बताइए हमको। किस में जोड़ देंगे? नहीं ऐसे बोलिए ना, 90 रन बनाने से एवरेज कम हुआ, इसका मतलब ये जो 90 है वो एक 20वीं पारी तक के एवरेज से क्या होगा? कम होगा, कम होगा। ये बोलिए आप, ये दिमाग में अगर आपके आने लगा इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, यूपीएसआई वाले आप लोग भी ध्यान दीजिए। 90 रन बनाने से एवरेज कम हुआ है, यानी कि ये जो 90 रन है 20वीं पारी तक के एवरेज रन से क्या है? क्या है? कम है। तो जितना कम है अगर उतना पता चल जाए तो उसको ला के 90 में जोड़ देंगे तो 20वीं पारी तक का औसत पता चल जाएगा। तो कितना कम है? एवरेज कितना कम हुआ है? 4 कम हुआ है। तो 21 पे कितना कम हो जाएगा? टोटल सब में 4 4 कम, 21 चौके 84। तो 84 कम है ये किससे? एवरेज से। तो पुराना एवरेज कितना होगा? 90 प्लस 84 यानी कि 176। 84 है ना, तो 174 आ गया समझ में? 174। अब क्या करिए, ये 20वीं पारी तक का औसत है या 20वीं पारी के बाद का औसत। मैंने बोला कि ये भाषा गलत है लेकिन हम लोग जनरली यूज कर लेते हैं, बोलने में अच्छा लगता है, आसान लगता है। ठीक है, तो फिर उसमें क्या कर देंगे? 4 कम कर देंगे। आंसर आ गया। चलिए आप बाबू खड़े हो जाइए। यस, बताइए बताइए, समझाइए हमको सवाल, इसी क्वेश्चन को।
नहीं, स्टार्टिंग से समझाइए क्या करेंगे। देखिए ऐसे मेन टारगेट कर लीजिए क्या है, मतलब क्लियर कट क्वेश्चन उठाइए आप दिमाग में। 21वीं पारी में 90 बनाए हैं, एवरेज कम हुआ है, मतलब नया एवरेज 4 कम हो गया। इसका मतलब ये जो रन बनाया गया है, 21वीं पारी को शामिल किया गया है, 90 रन बनाया गया है, पुराने वाले एवरेज से कम होगा। तो अगर हमको ये पता चल जाए कि कितना कम है, तो 90 में उतना हम जोड़ देंगे तो पुराना वाला एवरेज आ जाएगा कि नहीं। तो टोटल एवरेज 4 कम हो रहा है, तो पारियां कितनी है टोटल 21, 21। भाई 21वीं पारी में 90 बनाया है ना, तो पारियां तो 21 हो गई ना, तो 21 पारियों में टोटल कितना कम हो जाएगा 84, 84 आया समझ में। तो 90 में 84 जोड़ देंगे, आ जाएगा 174। ये पुराना एवरेज है। तो अब नया एवरेज क्या होगा 4 कम, क्या हो जाएगा 4 कम, तो कितना 170 आ रहा है ना क्लियर कट। आप बताइए क्लियर हो रहा है, क्यों, कोई डाउट तो नहीं। अब चलिए आ जाइए इसके बाद 125। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुल 9 पारियां खेला है, 10वीं तथा 11वीं पारी में उसने कुल 108 रन बनाए हैं, जिससे उसका रन संख्या 12 घट गया है। ज्ञात कीजिए कुल 11 पारी में उसने कितने रन बनाए हैं। तो यहां पर सबसे पहले बेसिक से अगर करना है, ओरल तो करूंगा ही। अच्छा ये कौन सा 124 नहीं किया क्या मैंने, ओरल हो गया ना। चलिए बेसिक से करने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर आइए 125 कर देता हूं बेसिक से। बेसिक में मैंने क्या सिखाया है, प्रारंभिक जितनी भी पारियां खेली गई उन्हीं का एवरेज आप एक्स माना करिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 पारी खेली गई है ना प्रारंभ में, तो 9 पारियों का ही एवरेज आप क्या मानेंगे एक्स। 11 पारी तक का मत मानिएगा एक्स, परेशान होंगे, हो तो जाएगा उससे भी, लेकिन आप मानेंगे क्या पहले वाली। 9 पारियां खेली गई हैं, क्या है हाँ, इतना हड़बड़ा देते हैं आपकी। चलिए आइए तो बच्चों में क्या कह रहा था, मैं भूल गया, बताइए। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। बेसिक बड़ा प्यारा सा बेसिक तरीका है इसका करने का। हर एक बच्चे के दिमाग में ये पहले सेट होना चाहिए, शॉर्टकट तो आएगा ही आपके दिमाग में सेट। बेसिक इसका सीखिए। 9 पारियों तक का एवरेज दिया नहीं है, बोला है 9 पारियां खेली गई हैं, फिर जब 10वीं और 11वीं पारी खेली जा रही है तो 108 रन बन रहा है, और 108 रन बनने से एवरेज क्या हो गया है, अब नया एवरेज 12 घट गया, यानी कि कुल आपकी 11 पारियों तक का जो एवरेज हो गया है वो क्या हो गया है, पुराने वाले एवरेज से 12 कम हो गया। पुराना वाला एवरेज यानी कि 9 पारियों तक का जो एवरेज था उससे 12 कम हो जा रहा है। ज्ञात कीजिए कुल 11 पारी में उसने कुल कितने रन बनाए थे। वो बात तो अलग है कुल कितने रन बनाए थे, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, पुराना वाला एवरेज। ऐसे सवालों में हमेशा टारगेट किया करिए, बेसिक से अगर लगाना है पुराना वाला एवरेज क्या है। तो आइए मेथड 1 से कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना 9 पारियों तक का औसत या 9 पारियों के बाद का औसत कितना है, x है 125। माना 9 पारियों के बाद का औसत बराबर क्या, x। 2 पारियां खेली गई हैं तो 108 रन बना है मेरे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये 108 रन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम 11 पारियों तक के कुल रन में से 9 पारियों तक का कुल रन माइनस कर दें। बताइए, न्यू स्टूडेंट है ना आप, तो नॉर्मल है कि नहीं ये क्वेश्चन, तो बेसिक से समझ में आ रहा होगा। पारियां टोटल 11 हो गई, तो अगर हमें 10वीं और 11वीं पारी में कितना रन बनाए गए ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे। कुल 11 पारियों के रन में से 10 पारियों के कुल रन को नहीं, 9 पारियों के कुल रन को माइनस कर दीजिए, तो 2 पारियों का रन आ जाएगा। क्लियर है, आ रहा है समझ में।
तो 11 पारियों तक का कुल रन क्या होगा भाई? 11 पारियों तक का औसत क्या हो रहा है? x माइनस 12। तो 11 गुणे x माइनस 12, ये कुल रन हो गया। और 9 पारियों तक का कुल रन क्या होगा? 9x होगा। कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर क्या? 120। 11वीं पारी तक बनाए गए कुल रन, 11वीं पारी तक बनाए गए कुल रन, ध्यान से देखिए क्या होगा। 10वीं पारी तक, सॉरी 9वीं पारी तक कितना रन बनेगा बच्चों? 9 गुणे 120 और प्लस कितना कर देंगे? 108। 2 पारी और जोड़ दीजिए, 1188। या और कैसे हो सकता है? देखिए 120 9वीं पारी तक का औसत है, इसमें हम 12 क्या कर दें? कम कर दें, तो 11वीं पारी तक का औसत क्या आ जाएगा? 108। और 108 गुणे क्या कर दें? 11, तो भी यही आ जाएगा 1188। लेकिन ये काम हमारे लिए ज्यादा आसान था, कर लिया हमने। 9वीं पारी तक का कुल रन निकाल कर उसमें 2 पारी के रन और जोड़ दीजिए, आ गया आपका 11वीं पारी तक बनाए गए कुल रन। 11वीं पारी तक मतलब पहली पारी से लेके 11वीं पारी तक बनाए गए कुल रन, ये आपके सामने है। सही है? समझ में आया? आ गया बच्चों समझ में? अब चलिए देखिए, इसको अगर करना है ओरल तो कैसे होगा ओरल, ये बताइए। ये 2 पारी जब खेला गया है, सुनिएगा, जब ये 2 पारी खेला गया है तो 108 रन बना है। और इन 2 पारियों को शामिल करने के बाद भी बताइए, 2 पारियों को शामिल करने के बाद भी एवरेज 12 कम हो गया है। एवरेज क्या हो गया? 12 कम हो गया। इसका मतलब ये 2 पारियां जो खेली गई उनको अगर हम बराबर बराबर मान लें तो कितना होगा? 54 होगा। मान लिया ऑन एन एवरेज 10वीं पारी में 54 रन और 11वीं पारी में भी 54 रन। तो ये बोला जा सकता है कि ये जो 54 रन है वो क्या है आपका? 54 रन है, ये निश्चित रूप से एवरेज से क्या है? कम है। सही है? 1 मिनट, हाँ ठीक है, एवरेज से कम है। एवरेज से क्या है? कम है। तो देखिए ध्यान से, कुल कितना कम हो रहा है वो बताइए। 12 गुणे 11 132, 12 गुणे 11 यानी कि कुल मिला के 132 आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो चूंकि 2 है तो दोनों को जरा बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 132 बराबर बराबर करेंगे तो कितना आएगा? 66। तो 54 में 66 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120। आ गया आपका एवरेज। नहीं समझ में आया? ये बैठे बैठे मैंने लगा दिया, अब खड़ा होना पड़ेगा। सुनिए, 2 पारी आपकी जोड़ी गई है 10वीं और 11वीं, 108 रन बने हैं। तो ऑन एन एवरेज कह सकते हैं कितना बना? 54 बना। और इन दोनों के शामिल करने से, इन दोनों के शामिल होने से फिर भी एवरेज आपका 12 कम हो गया। तो टोटल तो पारियां हो गई 11 और 11 पारियों में कुल कितने की कमी आ जाएगी बताइए? 11 गुणे 12, तो 11 गुणे 12 करेंगे कितना आएगा? 132। तो 132 को अगर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट दोनों को करना चाहें तो कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 66। तो आपका 10वीं पारी का एवरेज कितना हो जाएगा? आपका 120। समझिए, सॉरी 10वीं पारी नहीं, आपका जो फाइनल एवरेज, फाइनल नहीं, प्रारंभिक एवरेज जो है वो क्या रहेगा? 120। आपका 54 66 जोड़ के दोनों में क्या आ रहा है? 120 आ रहा है। तो प्रारंभिक औसत क्या है? वो 120 है। या दूसरा तरीका, भाई 2 पारियों का कुल रन 108 है, समझिएगा, और टोटल वृद्धि कितने की हो रही है? 132 की। तो 108 में 132 जोड़ेंगे
240 होगा, चूंकि ये दो संख्याओं की, सॉरी दो पारियों की बात कर रहा है, दो पारियों की बात कर रहा है, तो ये टोटल जो है ये एवरेज का दुगना है। ये एवरेज का क्या है? दुगना है। भाई दो पारी की बात हुई है ना, दोनों में जोड़ कर लाए हैं ना 108, तो ये एवरेज का क्या है? दुगना है। तो सीधे सीधे एवरेज क्या होगा इसका? आधा। एवरेज क्या हो जाएगा इसका? आधा। लेकिन वो बराबर डिवीजन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, वो समझ लीजिए। कौन सा क्वेश्चन? ये लगा दिया ना मैंने, 125। ये हो गया है ना? ठीक। मेथड 2 देखिए इसका। आपके यहां 10वीं और 11वीं जो पारी होगी उसमें मान लिया 54 रन हो गया इसका। चूंकि इन दोनों को शामिल करने से ऑन एन एवरेज ये भी 54, ऑन एन एवरेज ये भी 54। ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को शामिल करने से एवरेज क्या हुआ है आपका? एवरेज आपका 12 कम हुआ है। तो यानी कि कुल कितने की कमी? 11 गुणे 12 यानी कि 132 की कमी। समझिएगा। तो हमारा रियल में प्रारंभिक एवरेज था क्या, हमको यह पता करना है। प्रारंभिक एवरेज था क्या, यह पता करना है। तो ये जितना कम हो रहे हैं उतना क्या कर दीजिए? बढ़ा दीजिए। हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 9वीं पारी तक का एवरेज। तो ये बताइए इन दोनों मिलाकर कि ये दोनों के आने से कुल कितने की कमी हो रही है? 132 की। तो दोनों को दीजिए ना बराबर बराबर। 2 आए हैं ना, तो ऑन एन एवरेज कितना कितना इनटू जाएगा? 66 जाएगा। तो आप देखेंगे यहां से भी 120, आप देखेंगे यहां से भी 120। तो 9वीं पारी तक का जो औसत होगा वो क्या होगा आपका? वो 120 होगा। 9वीं पारी तक का औसत, पारी तक का औसत बराबर 120। पॉलीगन अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, बाद में पढ़ाऊंगा। बेरोजगार जय हिंद पाल, बेरोजगार जय हिंद पाल, सुन लीजिए। कितना बुरा लगता है बेरोजगार जय हिंद पाल? हाँ, बुरा नहीं लग रहा आप लोगों को? बताइए। नाम के पहले बेरोजगार ये जोड़े हुए। पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या कि बेरोजगार ही रहेंगे? मेहनत करिए, मेहनत करिए और बेरोजगारी अपनी दूर करिए। आपकी बेरोजगारी हम या कोई आके नहीं दूर करेगा, आपकी बेरोजगारी आपकी मेहनत दूर करेगी। करिए मेहनत, पहले नाम के आगे हटाइए, इससे नेगेटिव एनर्जी आती है। अपने को आप बेरोजगार माने रहेंगे और ऐसे ही पसरे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो ये गलत बात है। बहुत घटिया लगा मुझे। नाम ब्लॉग भी करवा सकते हैं अगली बार दिखाई दिए तो। चलिए देखिए, नहीं समझे होंगे, थोड़ा टेक्निकल है, मैं फिर बताऊंगा इसको। 2 पारियां शामिल की गई है ना, तो इसको 2 तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। जैसे देखिए 2 पारियों में कुल 108 रन है। तो बेटा ये जो 108 रन है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज से x मान लिया एवरेज है, मान लिया 9वीं पारी तक का एवरेज क्या है? पारी तक का औसत क्या है? x है। तो ये 2 पारी है, तो ये दोनों की दोनों पारियां x और x से क्या होंगी? कम होंगी। ये दोनों पारियां कम है ना, x और x। भाई 2 पारी है तो 2 बार एवरेज से कंपेयर करेंगे ना इसको। पारी 2 है, 108 रन बने हैं, तो ये 108 रन क्या होगा? x और x 2x से कम होंगे। पीछे भी ये बात हम कर चुके हैं। वहां चूंकि एवरेज दिया रहता था तो हम नहीं था वो कंपनी कर्मचारियों वाला क्वेश्चन, और 2 लोग टीम में शामिल हो रहे थे तो हम 50 + 50 किलोग्राम वेट से कंपेयर करते थे ना। वही यहां भी है, चूंकि ये चीज मिसिंग है, सवाल थोड़ा सा टेक्निकल हो गया आपके लिए। तो ये, लेकिन आप समझिए बेसिक इसका क्या है। ये जो 2 पारियों के रन है 108, इनके आने से एवरेज कम हुआ है 132, टोटल वैल्यू पे कम हुआ है। टोटल वैल्यू पे कितना कम हुआ? 132, उसके आने से ध्यान रखिएगा। तो ये जो दोनों पारियों के रन होंगे x से क्या होंगे? कितना कम होंगे? 132 कम होंगे। ऐसे ही तो करते हैं। मान लिया एवरेज 9 पारी तक का क्या है? x है। 9 पारी तक का एवरेज क्या है? x है। 2 पारी और शामिल कर ली जाए तो एवरेज उसका कितना कम हो गया? 12 कम हो गया। तो बताइए जो 2 पारी कम की गई है उसका जो कुल रन होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा? भाई दोनों बोला जाएगा कि पहली जो 10वीं पारी है वो भी x से कम होगी ऑन एन एवरेज, और जो 11वीं पारी है वो भी ऑन एन एवरेज क्या होगी?
पुराने वाले एवरेज से कम होगी। जो 11वीं पारी है वो भी पुराने वाले एवरेज से क्या होगी, कम होगी। तो ये x 2x से कम होंगे। 2x से कितना कम होंगे, टोटल कमी कितने की आ रही है, 132। तो 132 यहां जुड़ेगा तो 2x बराबर क्या, 240, x बराबर क्या, 120। ये वही चीज है, चीज ये वही है। हम यहां पर इस तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए 108 रन तो दोनों को बराबर बराबर दे दीजिए। 10वीं 11वीं पारी में 54-54 दे दीजिए। ये 54-54 वाली पारी शामिल की गई है, 54-54 वाली पारी शामिल की गई है, ध्यान दीजिएगा। तो ये 54-54 वाली पारी शामिल करने से, 2 पारी शामिल करने से एवरेज आपका 12 क्या हो गया है, एवरेज आपका 12 कम हो गया है। यानी कि टोटल पे कितने की कमी आएगी, पूरे योग में 132 की कमी आएगी इन दो के आने से। इन दो के, अगर ये एवरेज के बराबर लाए होते तो कोई टेंशन होती नहीं, एवरेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज से ये कम लाए हैं। तो जितना भी कम लाए होंगे अगर उसको हम इसमें जोड़ देंगे, इनके 54-54 में जोड़ देंगे तो हमारा पुराना एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना कम लाए हैं, 132 कम लाए हैं। तो दो लोगों को बराबर बराबर ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए तो 66 डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 66 और ये 66 दोनों को जाएगा। तो यहां से भी 120 आ रहा है, यहां से भी 120 आ रहा है। ये भी आपका 9वीं पारी तक का एवरेज है, ये भी क्या है, 9वीं पारी तक का एवरेज है। इन दोनों से कैलकुलेट हो गया। आया समझ में, थोड़ा कम आया, थोड़ा कम आया ना। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही तो इसको आप समझ सकते हैं। 2 पारी वाले में ही कंफ्यूजन आपको होती है। एक पारी आया होता तो कोई टेंशन ना होती, अगर एक पारी होती तो कोई टेंशन आपको ना होता। तो 2 पारी है तो इसी में आपको थोड़ा टेंशन है। तो मान लिया अगर आपको 10वीं और 11वीं पारी का रन पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे। मान लिया रन 108 नहीं दिया है, अगर 10वीं और 11वीं में कितना रन बना है ये पता करना है तो आप देखिए कि उनको शामिल करने से एवरेज कितना कम हो गया। एवरेज कितना कम हो गया, 12 कम हुआ। तो टोटल पे कितने की कमी होगी, 132 की। भाई 11 गुणे 12 यानी कि 132 की। तो जो दोनों के कुल रन होते हैं वो क्या होते हैं, एवरेज x और x से कितना कम होते हैं, 132 कम होते हैं। ये 10वीं और 11वीं पारी का कुल रन होता, x प्लस x से कितना कम होता, 132 कम होता। उसी चीज को मैंने यहां लिखा है कि 10वीं और 11वीं पारी का जो कुल रन है, भाई 2 लोग उठाए गए हैं तो दोनों को एवरेज से कंपेयर करना पड़ेगा ना। x प्लस x से कितना कम होंगे, 132 कम होंगे। आ रहा है आपके समझ में, 132 कम। तो एवरेज क्या निकल के आ गया, 120। यहां x मान के किया है आपको समझाने के लिए, है ये भी वही शॉर्टकट, लेकिन x मान के किया है कि आपको समझ में आ जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, हाथ उठाइए। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई वो हाथ उठाएं। आपको नए तो नहीं है, आप पुराने हैं ना, हाँ तो खड़े हो जाइए, क्या दिक्कत है। सब कुछ क्लियर, सुन लीजिए, मतलब सब कुछ ऑल क्लियर, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया। देखिए 9वीं पारी तक का कुछ मान लिया एवरेज x है, ठीक। 10वीं 11वीं पारी में कुछ रन बनाया गया, मान लिया 108 नहीं कुछ बनाया गया। तो जब 10वीं और 11वीं पारी शामिल करेंगे तो एवरेज क्या हो रहा है, 12 कम हो जा रहा है। इसका मतलब 10वीं और 11वीं पारी में बनाए गए रन जो हैं एवरेज से कम होंगे। तो एक ही बार एवरेज से कंपेयर करेंगे कि 2 बार करना पड़ेगा, 2 पारियां शामिल की जा रही है ना, तो एवरेज से 2 बार कंपेयर होगा। यानी कि जो आपका 10वीं और 11वीं पारी का रन कम निकल के आएगा वो किससे कम निकल के आएगा, x प्लस x, 2x से कम निकल के आएगा। कितना कम निकलेगा, कितना कम निकलेगा, 12 एवरेज कम हो रहा है तो टोटल 11 पारियां हो गई तो कितना कम हो गया, 132। तो 132 कम निकल के आएगा। आया समझ में, यही 10वीं और 11वीं पारी का रन है और यही किसके बराबर, 108 के बराबर। तो देखा आपने x बराबर आ रहा है 240/2, तो ये 120, ये 9वीं पारी तक का एवरेज आ गया। आया समझ में। इसी चीज को मैं बिना x माने बोल रहा था। अब मेन बात समझिए, 2 पारियां हैं, 108 रन बना है, ऑन एन एवरेज मान लिया 54-54 बना है, ठीक। इनके आने से, इन 54-54 को आने से एवरेज 12 की कमी हो गई है। इसका मतलब ये 54-54 एवरेज से क्या है, कम है, एवरेज से कम है। तो अगर हमको यह पता चल जाए ये 54-54 एवरेज से कितना कम है, तो अगर जितने की कमी हो इसमें 54-54 मिला के जोड़ देंगे तो 9 पारियों तक का औसत आ जाएगा।
तो बताइए कितना कम है? 132 कम है। ये दोनों मिलकर 132 कम है, तो ऑन एन एवरेज प्रत्येक कितना कम है? 66 कम है। प्रत्येक कितना कम है? 66 कम है। 66 जोड़ दीजिए, 66 इसमें जोड़िए, चाहे 66 इसमें जोड़िए, काम खत्म। आ गया 120। 9वीं पारी तक का एवरेज जब 120 बच्चों आ गया तो 11वीं पारी तक के बनाए गए कुल रन निकालना कौन सी बड़ी बात है? निकाल पाएंगे जैसे पीछे हमने निकाला था। कोई डाउट? चलिए बच्चों, अब हमारा आ गया पूछने का टाइम। अब मैं सवाल यहीं पर रोक रहा हूं, भले आज क्वेश्चन कम हुए हैं, लेकिन अब हमारा पूछने का समय आ गया। मैं सबसे पूछूंगा, मैं 10 मिनट तक क्वेश्चन पूछूंगा। एक्सपर्ट बुलाइए, है इस बैच में एक्सपर्ट? सब लोग अंदर बैठे हैं तो बुलाइए सबको। अमित सर को छोड़ के, अमित सर का प्रैक्टिस बैच चल रहा होगा, ये खत्म होगा, हाँ चल रहा होगा उनका प्रैक्टिस बैच, उनको मत बुलाइएगा। बच्चों आइए, मैं टाइप 6 पे आ जाऊं, पहले आगे वाले बच्चों से पूछ लूं, फिर पीछे पहुंचता हूं, ठीक? चलिएगा, आप खड़े हो जाइए। वो दोनों बच्चे हमारे कहां हैं जो सुबह से शाम में ट्रांसफर हुए थे? नहीं आए हैं। रेगुलर होना बहुत जरूरी है क्लास में। चलिए बताइए, 82 ओरल, ओरल बताइए। सवाल थोड़ा जोर से पढ़ लीजिएगा, मैं भी सुन लूं। हाँ, शेष लड़कों का औसत प्राप्तांक। लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन से लगा सकते हैं, एवरेज से लगाइए जरा तो। वैसे ये टाइप नहीं पूछने वाला था, मैं टाइप ये वाला पूछना चाहता हूं, टाइप 9 पूछना चाहता हूं मैं, ठीक है? टाइप 9 में 101, टाइप 9 में 101। अच्छा ये बताइए, जो टाइप 6 था वो आप मेरे तरीके से नहीं लगाए हैं? पुराने पढ़े हैं। अभी क्लास में आ रहे हैं ना आप? यूट्यूब पे भी क्लास थी हमारी। मोबाइल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए बताइए टाइप 9। किसी से फ्रेंड से मोबाइल लेके पढ़ लीजिए, एक बार शुरुआत से कॉन्सेप्ट बना रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए बोलिए। 101। सही बोला इन्होंने। चलिएगा, आ गए आप लोग? चलिए एवरेज का क्वेश्चन पूछना शुरू करिए बच्चों से। टाइप 9 था, ओरल आता है ना आप लोगों को? सूरज सर जानते हैं, आप जानते हैं शारिक सर? एवरेज जानते हैं? ओरल, ओरल हाँ पूछना है। शर्माने वाली कोई बात नहीं, देखिए मेथड है, शॉर्टकट्स है, ठीक है? कभी दिमाग में रहा कभी नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं उसमें, कोई बात नहीं। आप शारिक सर जाइए, आपको पता है कि नहीं? हाँ अच्छा चलिए, रिवाइज करके आप लोग कल आइएगा। जाइए आप तीनों लोग जाइए। सूरज सर रुक जाइए, आप पूछिए, आप टाइप 9 पूछिए। सूरज सर आप भी जा रहे हैं क्या? आप भी जाएंगे? पूछिए टाइप 9 पीछे से बच्चों से। आइए देखिए, रिवाइज करके रखिए, यूट्यूब पे सारे लेक्चर हैं हमारे, उस पर रिविजन ले लीजिए। 102 हम आपसे पूछना चाहेंगे। 102 आप खड़े होइए। 102 ओरल बताइए, जल्दी बताइए। आ रहा है? 102 नंबर आ रहा है आपका भी? हाँ हाँ मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, टोटल 22 बढ़ गया उनके आने से, उसके आने से एक ही आ रहा है, तो कितना है उसका भार? 22 ही है। हाँ वेरी गुड, आप पढ़े हैं, इसका मतलब मेहनत कर रहे हैं, वेरी गुड। 48 + 22 यानी कि 70 किलोग्राम, ये आंसर है, वेरी गुड। चलिए आप बताइए। 103 आ गए हम इस सर। हाँ 25 गुणे 0.4, वेरी गुड। कितना आया? 0.4। हाँ
कितना आ गया? 25 जुड़े 0.4 किलोग्राम, कितना? 10 किलोग्राम आया ना, गुड, 10 किलोग्राम, ठीक, प्लस कर देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 35 और 10 45, बहुत अच्छा आंसर करा बच्चे ने, पढ़ रहे हैं शुभम आजकल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बैठ जाइए आप बाबू। 104, 5 संख्याओं का औसत 27 है। आपका तो प्रैक्टिस बैच चल रहा है ना अमित सर, आप खत्म हो गया, चलिए। 5 संख्याओं का औसत, हाँ बताइए। ये क्लास बंद कर दीजिए अब, छोड़िए, क्या मतलब है, मैं यहां पूछ रहा हूं तो, ठीक है चलिए।